नहीं फिर तेरा नाम लूंगा, फिर अच्छा इधर आ जाना। पीछे पीछे इन तानाशाहों के खिलाफ आपके सीने में सही, मेरे सीने में सही ले आप सबको एक आवाज में मीडिया के सामने अग्निपथ अग्निपथ तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। हरियाणा पहले लड़े थे अंग्रेजों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे अंग्रेजों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे अंग्रेजों से, अब लड़ेंगे चोरों से। प्रकाश विद्रोही जी, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि थोड़ा शोर बोलने, इनके पास बोलने को तो बहुत मटेरियल है, लेकिन हमारे दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा को आगे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, दीपेंद्र सिंह जी उनको भी पगड़ी पहना के स्वागत किया जाएगा। पूरे अहिरवाल के 36 बरादरियों की तरफ से दीपेंद्र और सारा एरिया शामिल है, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, कैप्टन साहब को और राव यादवेंद्र सिंह जी को अहिरवाल की 36 बरादरी की पगड़ी पहना के, नरेश शर्मा जी, भाई चौहान साहब, भाई तोमर जी, मैडम तोमर जी, चलो टिकानिया जी और सभी कांग्रेस के वरिष्ठों के साथीगण, मैं सबसे पहले कमेटी की ओर से और सभी कार्यकर्ताओं की ओर से भाई चौधरी दीपेंद्र जी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भर्ती करके उनको घर भेज दिया जाएगा। अब परसों की बात है, मेवात में यह जो अग्निपथ शिक्षकों की 20,000 में NGO RSS के उनके तहत भर्तियां की है, 20,000 में उनको नियुक्ति पत्र पकड़ा दिए, तो ये अन्याय है। को नेस्त करवाएंगे, नेस्त करवाएंगे, नेस्त करवाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रंगा साहब। अब मैं शुरू से देश की फौज के लिए जिनका एक स्टैंड रहा है, हमारे आदरणीय पूर्व विधायक राव यादवेंद्र जी, हमारे प्रत्याशी रहे ML रंगा जी, हमारे बावल के नए चेयरमैन हमारे भाई वीरेंद्र जी, सभी मैं के वेद प्रकाश विद्रोही जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता, मैं एक का नाम नहीं ले रहा क्योंकि जो है वो हम उस समय सार आपको दिलवा देंगे, आप दिलवा देना। अग्निपथ योजना का हम पूर्णतः विरोध करते हैं और हमारी सरकार से मांग है कि योजना वापस ले, और हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये योजना ना तो राष्ट्र हित में है, ना देश की फौज के हित में है, ना देश के नौजवान के भविष्य के हित में। हम देश की फौज को कमज़ोर होने के, अगर किसी भी कदम से कोई कमज़ोर होने की बात आती है तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे। देश की फौज को कमज़ोर हम नहीं होने देंगे। इसमें बहुत सी बातें हैं जो अब खोल के हम रखेंगे, मगर बहुत सी हमारी आपत्तियां हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा अगर नुकसान है देश के नौजवान को तो है ही कि 4 साल के बाद आप पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, लेकिन हरियाणा और ख़ास तौर पे दक्षिणी हरियाणा और वो सारे इलाके जहाँ से फ़ौज की भर्ती होती है, हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसमें आकलन किया जा रहा है, हर साल हरियाणा से 5,000 की भर्ती होती थी, हरियाणा प्रदेश से लगभग, कम ज़्यादा। 2019-20 में जब आखिरी भर्ती हुई, 3 साल से भर्ती नहीं हुई, उस समय हरियाणा से 5,000 प्लस भर्ती हुई थी, पक्की भर्ती थी। अब ये क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का इसमें क्लॉज आया है, तो उसके आधार पर 963 की भर्ती अग्निवीरों की हरियाणा से होगी। सिर्फ 963, सिर्फ 963, 225 से भी कम पक्के होंगे। तो ये कितना बड़ा नुकसान है। एक तो 5,000 की पक्की भर्ती होती थी, जिसमें हमारे ये जो ज़िले थे, दक्षिण हरियाणा के ज़िले, रेवाड़ी है, झज्जर है, महेंद्रगढ़ है, कुछ गुड़गांव का हिस्सा है, कुछ भिवानी का, चरखी दादरी का है, रोहतक है, इन ज़िलों से सबसे ज़्यादा भर्ती ये वो ज़िले थे। राजस्थान में भी बहुत नुकसान होगा क्योंकि ये जो उत्तरी राजस्थान है, अलवर, सीकर, झुंझुनू, ये पूरा इलाका, ये हमारे देश के देशभक्त इलाका ये, और देश की के लिए कुर्बान होने की नौजवानों के अंदर एक बहुत बड़ी भावना भरी हुई है इस इलाके के अंदर, मगर देश की सरकार ने उस भावना का अपमान किया है। सारे देश के नौजवान को नुकसान है, इससे फ़ौज को नुकसान है, और साथ में हमारे हरियाणा को और इस इलाके को बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए ये हम धरना दे रहे हैं। सर क्या सजेशन देना चाहेंगे सरकार को? आप कैप्टन साहब